So far, we have already discussed about the elements and compound and the mixture. And we have already seen that every element has the smallest particle, which is known as the atom, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये परमाणु शब्द का प्रयोग बहुत ही एक गर्व के साथ हम लोगों को ये गर्वानुभूति होनी चाहिए कि सबसे पहले महर्षि कणाद थे जिन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। परमाणु शब्द का प्रयोग 500 BC माने बिफोर क्राइस्ट, अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो इससे भी 2024 माने 2024 वर्ष से भी पीछे 500 साल पीछे जो है महर्षि कणाद हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक एलिमेंट्स जो हैं, प्रत्येक तत्व जो हैं से अत्यंत छोटे कण से मिलकर बने हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसके बाद ये जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, परमाणु जो देखने में कैसा लगता है तो वाटरमेलन के तरह लगता है। जिस प्रकार से तारबूज को हम लोग खाते हैं तो तारबूज का जो लाल खाने वाला भाग है उसको पॉजिटिव माना है उन्होंने, और उन्होंने जो उसमें बीज जो खचित रहता है, इम्बेडेड रहता है, इम्बेडेड का मतलब होता है खचित, तो बीज जो खचित है, ये बीज है, सीड्स है, इसको उन्होंने कहा कि ये निगेटिव है, क्योंकि परमाणु के अंदर में दो प्रकार के कम से कम कण पाए जाते हैं, एक हमारा पॉजिटिव और एक हमारा निगेटिव। तो इस तरह से उन्होंने दो कण के लिए कहा। और परमाणु देखने में कैसा है, ये परमाणु का मॉडल है कि परमाणु देखने में कैसा लगता है तो वाटरमेलन के जैसा लगता है ना। उसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल का मतलब हुआ सोने का पत्थर, सोने का पत्थर। सोने का पत्थर देखोगे बहुत पतला रहता है, मिठाई उठाई पर चांदी का वर्क रहता है, तो उसको हाँ उससे भी पतला रहता है सोने का पत्थर। तो सोने के पत्थर को उन्होंने, ये सोने का पत्थर है, ये वाला गोल्ड फॉइल है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस पर बम्बार्डिंग कराया और पीछे में फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया। बम्बार्डिंग माने ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, बॉल को नहीं, बॉल नहीं है, अल्फ़ा पार्टिकल्स है, कण है। अल्फ़ा पार्टिकल्स एक प्रकार का कण होता है जो हीलियम का एटम है, एक तरह से हीलियम का एटम है। इसमें 4 अल्फ़ा जो है सो प्लस प्लस रहता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है गोल्ड फॉइल से आया, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर यहाँ फोटो प्रिंट हो गया। जब स्ट्राइक किया तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे, बहुत सारे जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ जो हैं वैसे टेढ़े चले गए। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर वहाँ पिक्चर एराइज हुआ। कुछ जैसे 2000 में लगभग जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है जो इसी दिशा में गया और इसी दिशा में वापस आ गया, ऐसा लगा। इस घटना के बारे में उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि यह एक ऐसी घटना थी कि आप टिश्यू पेपर पर बुलेट से फायर करें और वह गोली आपको लग जाए, है ना। यह एक ऐसी घटना थी क्योंकि इस पर अल्फ़ा पार्टिकल प्लस है ना, माने 4 गुना परमाणु के, हाइड्रोजन के परमाणु से ये 4 गुना ज़्यादा भारी है और पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गोल्ड फॉइल है इसके अंदर में कहीं ना कहीं पर हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस दिया, उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस दिया। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें एक ड्राबैक ये हुआ कि ठीक है, आप कहते हैं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, तो अब इसका क्या अर्थ होगा कि न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज है और हमारा पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियस है, तो ये धीरे धीरे इसका जो होगा ये घूमेगा चारों ओर, और घूमते घूमते इसके ऑर्बिट जो है वो छोटी होती जाएगी और अंत में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाएगा। ये इसकी ड्राबैक थी। तो इस ड्राबैक को हटाया नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने कहा कि नहीं, परमाणु के अंदर तो नाभिक है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर
लगाते हैं, है ना। तो निश्चित कक्षा है, इसको उन्होंने KLMN इस तरह से नाम दिया और इसके लिए रूल्स भी बनाए कि पहला कक्षा में अधिकतम रहेगा 2n स्क्वायर, तो n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट है तब A1 का स्क्वायर तो दूर रहेंगे। इसी तरह से उन्होंने नील्स बोर ने ये हमारा जो अभी मॉडर्न फिजिक्स है इसका रीढ़ है ना। माने परमाणु के अंदर में एक नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वह निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे।